जय श्री राम। बहुत सुंदर बात कही। जो तुम हो, जो हम हैं बाती, तो तुम हो ज्योति। जब ध्यान से हम देखेंगे तो बाती और ज्योति का क्या संबंध है? क्या ये दो वस्तुएं हैं कि एक ही वस्तु है? ब्रह्म और जीव ये अलग अलग हैं या एक ही वस्तु है? ज्योति जो उत्पन्न होती है तो बाती में से ही उत्पन्न होती है। बाती जलती है तो ज्योति होती है। बाती को तेल में डुबोया जाता है और बाती उस तेल को लेके स्वयं जलती है। जो प्रोसेस है प्रकाश होने का, उसमें वो बाती का अस्तित्व मिटता जाता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश हो गया और बाती भी रह गई। बाती का अपना अस्तित्व समाप्त होता रहता है और प्रकाश होता रहता है। इसी प्रकार संसार में हमको भी बाती की तरह से ही अपने इस जीवन को समर्पित करना है परमात्मा के कार्य में, परमात्मा की सेवा में। सेवा करने वाले के लिए सब सुविधाएं भगवान ने बनाई हैं। सुविधाएं नहीं होगी, सेवा कैसे करोगे? स्वस्थ नहीं रहोगे तो कैसे सेवा करोगे? भूखे रहोगे तो कैसे सेवा करोगे? आनंद में नहीं होगे तो किस प्रकार से सेवा होगी? कोई सेवा, आपके भीतर आनंद नहीं है, आप डिप्रेशन में हो, तो कैसे आपका काम चलेगा? चल ही नहीं सकता है। परमात्मा ने हर वस्तु सेवा करने वालों के लिए रखी है, लेकिन हम उसका कर्ज ले लेते हैं। उसको चुकाने में हम फिर अपनी मनमानी करते हैं। मन एक ऐसी वस्तु है, हमको मिली है, जो पूर्ण स्वतंत्रता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। जो तुम चाहे उसको कर सकते हो उस मन से। इसके पीछे आत्मा है, लेकिन तुम्हारे को एक ईगो दिया है, अहंकार दिया है। उस अहंकार जब तुमको मिलता है तो साथ में मन मिल जाता है, एक मन बन जाता है तुम्हारा। और मन बहुत ऊंचा भी ले जा सकता है और बहुत नीचे गिरा भी सकता है। परमात्मा एक है कि दो है? हम एक हैं, अलग अलग हैं, कि दो हैं कि एक है? दो अपीयर होते हैं, लगता है ऐसे दो है, लेकिन दो है नहीं, एक ही है। सभी शास्त्रों में, सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने भारतवर्ष में और विदेशों में भी नाम की महिमा को गाया है। नाम को सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान ऐसा बताया गया है। और आप और हम यहां पर उसी के नाम की पूजा करते हैं, उसी के नाम की अर्चना करते हैं, उसी के नाम के पीछे अपना सारी सेवाएं अपनी समर्पित करते हैं। नाम बड़ी विलक्षण वस्तु है। होली का त्योहार भी जो है ये नाम की महिमा को ही गाता है। सारे शास्त्र नाम की महिमा को गाते हैं। परमात्मा का रूप और रंग हम अपनी मर्जी से या कल्पना से या जो ध्यान में उतरता है उससे हम इमेजिन करते हैं, लेकिन नाम तो सच्चा है उसका। रूप रंग उसका कुछ भी हो,
नाम लेकिन सच्चा है। तो प्रहलाद का जो पिता थे हिरण्यकश्यप, अपनी पत्नी को बोले कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने वन में, और इस बार तो ऐसा वरदान लेके आऊंगा कि उसके बाद फिर मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं रहेगा। वो जो नारायण, जो मेरा दुश्मन है, नारायण को अपना दुश्मन मानता है। भगवान ने ऐसी लीला भी रची। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं। ये भी भगवान की लीला है, तुम्हारी लीला नहीं है। ये भी लीला करने के लिए किसी के मन में ऐसा विचार वो डाल देता है कि भगवान है ही नहीं, कोई दिखता तो है ही नहीं। हवाओं को तो हमने कब देखा है? हवा को किसी ने देखा है? लेकिन हवा थोड़ी सी गति जब बढ़ती है कहते हैं आचार्य बहुत अच्छी हवा चल रही है। और हवा में जो शीतलता होती है, वो शीतलता क्या दिखती है? नहीं दिखती है। तो वन में जाता है, राक्षस है, प्रवृत्ति से राक्षस है, जन्म से राक्षस है, राक्षस कुल का बच्चा है, राक्षस कुल का राजा है। सृष्टि में दो ही तरह के लोग हैं बस, सुर और असुर। आपको अपने प्रयत्न से सुर बनना है, श्रेष्ठ बनना है, मनुष्य बनना है, ब्राह्मण बनना है, श्रेष्ठ बनना है। यही कर्तव्य इस तरह से अपने कर्म करने हैं कि दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन हम अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाएं कि हम ब्राह्मण बन जाएं। जो ब्रह्म परायण होता है वो ब्राह्मण होता है। जो ब्रह्म के बारे में सोचता है, ब्रह्म का बारे में ज्ञान लेता है, ज्ञान देता है, और सुचरित्र से रहता है, उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही एक श्रेष्ठ प्राणी है। पहले मनुष्य बनना होगा। तुम जिस परिवार में पैदा हुए हो, पहले उस परिवार से पहले तुमको प्यार मिलता है, लाड़ मिलता है, सारी वस्तुएं तुमको मिलती हैं। सबसे पहले वस्तु किसको दी जाती है परिवार में? अगर कोई वस्तु की कमी है तो सबसे पहले किसको दी जाती है? सबसे पहले जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है उसको दी जाती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है, घर में जो बूढ़ा होता है, बुढ़िया होती है, माँ होती है, दादी होती है, परदादी होती है, उसको वो वस्तु दी जाती है, भले वो ले कि ना ले। और वो सब को देने के बाद जो श्रेष्ठ ग्रस्त है फिर वो उपभोग करता है। और अगर उसको नहीं मिले, अगर वस्तु समाप्त हो जाए तो भी उसको कोई मलाल नहीं होता, उसके मन में खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने खाया और मेरे पिता ने खाया, मेरी माता ने खाया। ऐसा अपना स्वभाव बनाओ, हर वस्तु मिल जाए और हर वस्तु को मैं ही खाऊं और मैं ही भोगूं और सब कुछ मुझे ही उपलब्ध हो, तो फिर राक्षस योनि हो जाएगी। सुर में और असुर में यही अंतर है। सुर केवल लेते हैं, असुर केवल लेते हैं, देना नहीं जानते। और सुर जो होते हैं उनको देने में तकलीफ नहीं होती है। तो राक्षस योनि का है, यानी अपने आप को नारायण से अलग समझता है। वन में तपस्या करने जा रहा है, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है कि ब्रह्मा जी को बुलाऊंगा और उनसे वरदान पाऊंगा।